नमस्कार विद्यार्थियों। क्या आपने कभी विचार किया है कि कुछ चीजें उठाना इतना सरल क्यों होता है और कुछ चीजें अकेले उठाना अत्यधिक कठिन क्यों होता है? अपने इर्द गिर्द देखिए, एक पंखा हवा में तैरता है। कितना हल्का। एक साबुन की टिकिया पकड़ने में सरल लगती है। एक तरबूज भारी होता है, उसे उठाने के लिए 2 हाथों की आवश्यकता होती है। चावल का बस्ता, अरे यह तो बहुत वजनदार है। वजन के इस अंतर को भार कहते हैं। आज हम अपने इर्द गिर्द देखने वाली हर चीज का वजन नापेंगे, तुलना करेंगे और यहाँ तक कि उसका अनुमान भी लगाएंगे। चलिए बाहर की दुनिया में अपना सफर आरंभ करते हैं। वजन क्या है? वजन हमें बताता है कि कोई चीज कितनी भारी या हल्की है। पेंसिल, साबुन या चाय पाउडर जैसी हल्की चीजों को ग्राम जी में मापा जाता है। चावल का बस्ता, तरबूज या पाठशाला का बस्ता जैसी भारी चीजों को किलोग्राम में मापा जाता है। ट्रक या हाथी जैसी बहुत भारी चीजों को क्विंटल, क्यू या टन टी में मापा जाता है। एक रहस्य की बात, 1000 ग्राम बराबर 1 किलो, 100 किलो बराबर 1 क्विंटल और 1000 किलो बराबर 1 टन। क्या आपको लगता है कि आपके पाठशाला के बस्ते का वजन आपके खाने के डिब्बे से अधिक है? चलिए पता करते हैं। वजन का अनुमान लगाइए। अब आपकी बारी। क्या आपने कभी विचार किया है आपके पाठशाला का बस्ता कितना भारी है, या एक आम या चावल का बस्ता? सही से नापने से पूर्व हमारा मस्तिष्क एक बहुत ही उपयोगी काम करता है। यह अनुमान लगाता है। चलिए एक छोटा सा अनुमान लगाने का खेल खेलते हैं। एक पेंसिल आपको क्या लगता है, 5 ग्राम, 10 ग्राम? अधिकतर पेंसिल का वजन लगभग 10 ग्राम होता है। एक साबुन की टिकिया संभवतः 50 ग्राम, 100 ग्राम। एक सामान्य साबुन लगभग 100 ग्राम का होता है। एक पानी की बोतल, क्या यह 1 किलो की हो सकती है, 2 किलो की? एक सामान्य पानी की बोतल लगभग 2 किलो की होती है। चावल का बस्ता 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो? घर में पड़ा चावल का बस्ता सामान्यतः 25 किलो का होता है। अनुमान लगाने से हमें सही तराजू या उपकरण चुनने में सहायता मिलती है। आप चावल के बस्ते का वजन करने के लिए छोटे तराजू का उपयोग नहीं करेंगे और आप पेंसिल के लिए ट्रक के तराजू का उपयोग नहीं करेंगे। अनुमान लगाना मापने से पूर्व वजन के विषय में एक अनुमान लगाने की तरह है। अपने इर्द गिर्द की वस्तुओं का वजन अनुमान लगाने का प्रयत्न करें, जैसे आपका लंच बॉक्स, आपका बैग या कोई फल। फिर जांच करके देखें कि आपका अनुमान सही था या नहीं। वजन का रूपांतरण, कभी कभी हमें वजन की एक इकाई को दूसरी इकाई में परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है,
इसे रूपांतरण कहते हैं। यह हमें वजन की तुलना करने, जोड़ने या घटाने में सरलता प्रदान करता है। यहाँ कुछ सरल सूत्र दिए गए हैं। 1000 ग्राम G बराबर 1 किलोग्राम kg। 100 किलोग्राम kg बराबर 1 क्विंटल Q। 1000 किलोग्राम kg बराबर 1 टन T। आइए कुछ उदाहरण देखें। उदाहरण 1, ग्राम से किलोग्राम में रूपांतरण। एक पेंसिल का वजन 120 ग्राम है। यह कितने किलोग्राम होगा? चरण 1, याद रखें 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। चरण 2, ग्राम को 1000 से भाग दे। 120 भाग 1000 बराबर 0.12 किलोग्राम। उत्तर, पेंसिल का वजन 0.12 किलोग्राम है। उदाहरण 2, किलोग्राम को ग्राम में बदलना। एक तरबूज का वजन 3 किलोग्राम है। यह कितने ग्राम है? चरण 1, हमें पता है 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। चरण 2, इसलिए गुणा करें 3 गुना 1000 बराबर 3000 ग्राम। उत्तर, तरबूज का वजन 3000 ग्राम है। उदाहरण 3, किलोग्राम को क्विंटल में परिवर्तित करना। चावल के बस्ते का वजन 200 किलोग्राम है। यह कितने क्विंटल है? चरण 1, हमें पता है 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। इसलिए भाग दे 200 भाग 100 बराबर 2। चावल के बस्ते का वजन 2 क्विंटल है। अब आइए रोजमर्रा के जीवन की कहानियों के उदाहरणों का समाधान करते हैं। मीना पाठशाला में सहायक है। उसके पाठशाला में 40 बच्चों के लिए पिकनिक का आयोजन हो रहा है। शिक्षिका ने मीना से खाने पीने का सामान और खेलकूद की पैकिंग्स में सहायता करने को कहा। वो बाजार गई और उसने ये वस्तुएं खरीदी। चावल का बस्ता 25 किलो, आलू 15 किलो, आम 10 किलो, स्नैक्स 500 ग्राम के 6 पैकेट, पानी की बोतलें प्रत्येक बोतल 2 किलो की है और उसमें 5 बोतलें खरीदी। अब मीना की ये सारा सामान पाठशाला की गाड़ी में पैक करना है और देखते हैं कि इन सब का कुल वजन कितना है। एक स्नैक्स का कुल वजन कितना है? प्रत्येक पैकेट बराबर 500 ग्राम। पैकेटों की संख्या बराबर 6। 500 ग्राम गुना 6 बराबर 3000 ग्राम। 3000 ग्राम बराबर 3 किलोग्राम। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। उत्तर 3 किलोग्राम स्नैक्स। पानी की बोतल का कुल वजन कितना है? समाधान, प्रत्येक बोतल बराबर 2 किलोग्राम। बोतलों की संख्या बराबर 5। 2 किलोग्राम गुना 5 बराबर 10 किलोग्राम। उत्तर 10 किलोग्राम का पानी। 3, सभी वस्तुओं का कुल वजन कितना है? समाधान, आइए सभी वस्तुओं को जोड़ें।
चावल 25 किलोग्राम, आलू 15 किलोग्राम, आम 10 किलोग्राम, स्नैक्स 3 किलोग्राम, पानी 10 किलोग्राम। 25 और 15 और 10 और 3 और 10 बराबर 63 किलोग्राम। उत्तर 63 किलोग्राम। 4. पाठशाला की गाड़ी 80 किलोग्राम वजन ले जा सकती है। क्या 63 किलोग्राम का कुल भार गाड़ी के लिए सही ठीक है? समाधान हाँ, 63 किलोग्राम 80 किलोग्राम से कम है, गाड़ी इसे ले जा सकती है। 5. यदि मीना 20 किलोग्राम की प्लेट और गिलास अधिक जोड़ दे तो क्या गाड़ी ओवरलोड हो जाएगी? समाधान 63 किलोग्राम वर्तमान और 20 किलोग्राम बराबर 83 किलोग्राम। हाँ, वैन 3 किलोग्राम से ओवरलोड हो जाएगी। भारी सामान। चलिए ट्रकों में सामान भरते हैं। रवि एक परिवहन कंपनी में काम करता है। आज 3 बड़े वाहन आए हैं और हर एक की एक भार रखने की सीमा है। रवि का काम है कि उन्हें बिना अधिक भार डाले ध्यानपूर्वक भरना। ट्रक का विवरण। मिनी लॉरी 6000 किलो भार से ले जा सकती है। बड़ा ट्रक 10,000 किलो भार ले जा सकता है। कंटेनर ट्रक 25,000 किलो भार ले जा सकता है। अब देखते हैं कि क्या आप रवि की सहायता कर सकते हैं। प्रश्न 1. मिनी लॉरी में आटे के कार्टन रखे जाएंगे। हर एक कार्टन का वजन 20 किलो है। रवि मिनी लॉरी में कितने कार्टन भर सकता है? दिया गया है मिनी लॉरी की भार सीमा 6000 किलोग्राम। एक कार्टन का वजन 20 किलोग्राम। चरण 1. कुल वजन को एक कार्टून के वजन से भाग देकर कार्टन की संख्या पता करें। कार्टन की संख्या बराबर 6000 भाग 20 बराबर 300। उत्तर रवि मिनी लॉरी में आटे के 300 कार्टन लाद कर सकता है। प्रश्न 2. बड़ा ट्रक प्याज की बोरियां ले जाएगा। हर एक बोरी का वजन 40 किलोग्राम है। ट्रक सुरक्षित रूप से प्याज की कितनी बोरियां ले जा सकती है? दिया गया है बड़े ट्रक की भार सीमा बराबर 10,000 किलोग्राम। एक बोरी का वजन 40 किलोग्राम। चरण 1. कुल वजन को एक बोरी के वजन से भाग देकर बोरियों की संख्या प्राप्त करें। बोरियों की संख्या बराबर 10,000 भाग 40 बराबर 250। रवि बड़े ट्रक में प्याज की 250 बोरियां सुरक्षित रूप से लाद सकता है। प्रश्न 3. सभी ट्रकों के वजन को क्विंटल में परिवर्तित करें। एक क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम।